नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी के बहुत चर्चित मुद्दे के ऊपर। क्या चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ सकते हैं या फिर नहीं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है और क्या रियलिटी है? इन दोनों के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ेंगे या फिर नहीं। सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है कि चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लगभग हर विभाग को अगर काउंट करके बात करें तो 10,000 के आसपास जो है पोस्टें खाली है। तो निश्चित तौर पर पद बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि हर हर युवा ये चाहता है कि हमारा हमारा जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सिलेक्शन किया जाए, जिसकी वजह से बेरोज़गारी को कम किया जा सके। तो ये दोनों ही ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी को भी कम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार का अवसर भी प्रदान किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के दोनों अवसर साथ में मेल-जोल करना एक बहुत ही कठिन बात है। तो सरकार भी ये प्रयास करेगी कि पदों को बढ़ाया जाए। और दूसरा रीज़न ये है हमारे पास कि अभी तक में कौन से प्रयास चल रहे हैं कैंडिडेट्स के द्वारा और युवा बेरोज़गार संगठन्स के द्वारा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट्स की, तो ये लगातार जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन दे रहे हैं पद की बढ़ोतरी की मांग को लेकर के। और दूसरी बात, ये सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लगातार ट्रेंड में कर रहे हैं कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के पद को बढ़ाया जाए। इसके साथ-साथ युवा बेरोज़गार संगठन के द्वारा अलग-अलग मंत्रियों के साथ, अलग-अलग विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के जो पद है, वो बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। एक युवा व्यक्ति के लिए रोज़गार का क्या मायने हैं, क्या क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी हो जाता है इस चतुर्थ श्रेणी के पद को बढ़ाना। और ये बातचीत लगातार उनके बीच में चल रही है। और अगर ये बातचीत से काम हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अभी युवा बेरोज़गार संगठन के अध्यक्ष हनुमान जी ने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हमारी माँग कंप्लीट नहीं होती है तो हम खून से लिख कर के एक शिक्षा मंत्री को जो है पत्र लिखने वाले हैं, जिसमें हमारी ये माँग होगी कि हम चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ाना चाहते हैं और आप इसमें हमारा सहयोग करें। ठीक है? ये तो रहे अभी के प्रयास। लेकिन अगली बात ये है कि क्या गवर्नमेंट ये पद बढ़ा सकती है या नहीं? क्या उनके पास ये अथॉरिटी है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम देने के बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज़ के अंदर पद बढ़ाए हैं। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, उनके पास में ये अथॉरिटी है और उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो अभी भी पद बढ़ा सकती है। तो निश्चित तौर पर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पद कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो बार-बार ये प्रयास हमें करना पड़ेगा कि पद को बढ़ाने हैं और इसकी वजह से हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, वो वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लें। और इसी प्रयास के अंदर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। और अब इम्पोर्टेंट और लास्ट जो बात है कि उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम हमारे प्रयास कर सकते हैं कि पद को बढ़ाएँ और नहीं बढ़ाएँ, ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट चाहे तो पद बढ़ा देगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो पद नहीं बढ़ाएगी, लेकिन हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बीच में जो कैंडिडेट है, वो बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके मार्क्स आ गए हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे, आपकी कट ऑफ के बेसिस पे आप अपने आप को निर्धारित करें और उसके आधार पर आपके पीछे के जो ज़रूरी कार्य है, उनको आप सक्षम कर लें। जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उन डॉक्यूमेंट को फिल करें। अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दूर रह गए वैकेंसी से, तो दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। इधर-उधर की अफ़वाहों पर ध्यान नहीं दें। जब तक कि कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता, तो किसी के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, ये पॉसिबिलिटीज़ है, अभी रियलिटी नहीं है। रियलिटी तब आएगी जब गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आएगा और उस नोटिफ़िकेशन के अंदर ये प्रस्तावित होगा कि भाई हमने इतने पद बढ़ा दिए। लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया। तो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबिलिटीज़ है। रियलिटी से बहुत दूर-दूर का अभी इसका कोई नाता नहीं है। अभी तक सिर्फ़ प्रयास चल रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि पता चले कि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है, तो ये और भी बुरी बात होगी दोस्तों, है ना? तो अपने डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ है, उनको तैयार ज़रूर कर लें। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का जो है इसके चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।